गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया। सब कुछ ठीक है। हाँ। आज हम लोग बात करेंगे एक्सकवेशन के बारे में। एक्सकवेशन सबको पता है क्या होता है? खुद। खुदाई। और हम लोग का एक्सकवेशन का पार्ट होता है, जहाँ पे भी सिविल वर्क स्टार्ट होता है ना, तो ये मेजर एक एक्टिविटी रहता है एक्सकवेशन का। और इसमें इतना ज्यादा हजार्ड्स होता है ना कि उसमें अगर कोलैप्स हुआ, कैबिन हुआ, उसका कुछ हजार्ड्स है। पहला कोलैप्स ऑफ ट्वेल्व। आप लोग कहीं पे भी देखा होगा कि जहाँ पे भी खुदाई वगैरह चल रहा है वहां पे कोलैप्स हुआ मटेरियल वगैरह, सॉरी स्वेल आपका, उसमें आदमी दबता है ना तो बचता नहीं है। क्योंकि 1 मीटर क्यूब का जो एरिया रहेगा ना स्वेल का, 1 मीटर क्यूब का, उसका वेट पता है? गेस करो कितना वेट हो सकता है उसका, केवल 1 मीटर क्यूब का कितना वेट हो सकता है? तो गेस करो, गेस करो, मैं पूछ नहीं, कितना हो सकता है? हाँ? 2 से 3 टन का वेट होता है एक केवल मीटर क्यूब का। अब सोच लो किसी के बॉडी पार्ट पे 1 टन का मटेरियल अगर गिर गया फिर क्या होगा? तो एक्सकवेशन के टाइम पे सेफ्टी रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे ज्यादा उसमें एक्सीडेंट होने का भी चांसेस होता है, और उसमें रेस्क्यू का बहुत कम चांसेस होता है। आपके ऊपर सोयल गिर गया, जेसीबी वाला आया या जो भी एक्सकवेटर वगैरह होता है, वो किधर से निकालेगा आपको? निकालने गया, उसका जो हुक होता है वो शार्प पे जैसा था, वो आपके बॉडी पार्ट में जाएगा, उससे और एक्सीडेंट होने के चांसेस। तो एक्सकवेशन कहीं पे भी हो, अगर हम इसमें काम में इन्वॉल्व हो ना हो, तो हमको क्या क्या चीजें हमको देखनी चाहिए। सबसे पहला एरिया जहाँ पे भी एक्सकवेशन हुआ है उसका कम से कम 2 फीट, 2 फीट में कितना मीटर? अरे भाई बताओ यार, मैं गन 1 मीटर भी नहीं होगा। 2 फीट मतलब 1 मीटर भी नहीं, 2.5 फीट में 1 मीटर। उतना डिस्टेंस रख के फिर हमको कोई भी मटेरियल रखना होता है। क्योंकि चांसेस रहता है अगर उसके 2 फीट से नजदीक रखें तो उसका जो भी केज का स्वेल होता है वो कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। कभी भी हमको 2 फीट छोड़ के उसके बाद का हम लोग कोई भी मटेरियल हम लोग को वहाँ पे स्टोर करना, मिनिमम ट्राई करने का वहाँ पे स्टोर ना करें। अगर है कुछ तो वहाँ पे स्टोर करना चाहिए 2 मीटर छोड़ के, तो सॉरी 2 फीट के बाद। उसमें सेफ्टी फीचर में कुछ अलग सा एक्सकवेशन होता है। पहला होता है बेंचिंग, दूसरा होता है सोरिंग। बेंचिंग मतलब जैसे देखो, अभी पीछे देख लो। बेंचिंग मतलब अगर 90 डिग्री पे कभी भी अगर उसका एक्सकवेशन हुआ, आज 45 डिग्री पे एक्सकवेशन होगा, तो कौन ज्यादा सुरक्षित रहेगा? 45 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री में ज्यादा चांसेस रहेगा कि ऊपर से सॉइल गिर जाए और किसी के ऊपर गिर जाए आके, या कोलैप्स हो जाए, या उसमें क्या होता है आना जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है 90 डिग्री में। तो उसके लिए स्लोपिंग और हम लोग बेंचिंग लगाते हैं। ये सब तो पार्ट हो गया। और हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। 2 मीटर से ऊपर जहाँ पे भी एक्सकवेशन हुआ वो हम लोग का कन्फाइंड स्पेस में प्रीफर्ड हो जाता है, वो कन्फाइंड स्पेस में चला जाता है। तो और आप लोग H2S के बारे में सुना है? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा खतरनाक गैसों में से एक है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो स्मेल होता है ना वो सड़े हुए अंडे के जैसे होता है। और ये जो गैस है एक कंबस्टिबल, यानी कि इसमें आग भी लग सकती है और टॉक्सिक, और ये जहरीला भी है। दोनों एक साथ साथ में है। इसमें आग भी लगेगी और ज्यादा इनहेल कर लिया तो आदमी को फेटल तक होने के चांसेस रहता है। और इसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अगर आप सूंघ लेंगे ना, ज्यादा उसका एटमोस्फेयर में आप चले गए तो आपका सूंघने का जो क्षमता होता है ना वो खत्म कर देता है पहले। जहाँ पे भी H2S है वहां पे आप गए, 2-3 मिनट मैक्सिमम, 5-10 मिनट आपको पता चला कि यहाँ पे कोई गैस है, उसके बाद आपको कुछ सूंघ ही नहीं पाएंगे। कुछ भी आएगा आपका स्मेल ना, स्मेल का जो होता है ना, स्मेल करने का क्षमता वो खत्म हो जाएगा।